साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 50 में कहा गया है, बाह्य अभ्यास्तर और स्तंभ वृत्ति वाला प्राणायाम देश काल और संख्या से देखा गया लंबा और हल्का होता है। तो इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है। प्राणायाम अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। यदि कोई साधक अन्य किसी साधक को ना करके केवल प्राणायाम का ही सहारा लेता है तो उसे तत्वबोध हो जाता है। इस तत्वबोध से सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान हो जाता है, जो कैवल्य प्राप्ति में सहायक होता है। यहाँ संक्षेप में इसका वर्णन किया गया है कि श्वास प्रश्वास को रोकने की क्रिया का नाम प्राणायाम नहीं, बल्कि जब वह स्वाभाविक रूप से अपने आप रुक जाता है तो उसी को प्राणायाम कहते हैं। साथियों, इसलिए प्राणायाम की क्रिया नहीं उपलब्धि का नाम है, किंतु जो क्रिया द्वारा अथवा अभ्यास द्वारा इसकी उपलब्धि चाहते हैं वे इसका 3 प्रकार से अभ्यास करते हैं। साथियों, वे गिनती द्वारा उसमें लगे समय को निरंतर देखते रहते हैं कि पूरक, कुंभक तथा रेचक में स्वाभाविक रूप से कितनी गिनती का समय लगता है। फिर धीरे धीरे 7 दिन बाद वे कुंभक की संख्या को बढ़ाते हैं। अधिक समय तक रोकने का अभ्यास करते हैं। लंबे समय तक साधना किए जाने पर अपने आप कुंभक हो जाता है, यानी श्वास रुक जाती है। यह अभ्यास सिद्ध प्राणायाम है। श्वास को रोकने के अनुसार यह अभ्यास सिद्ध प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। साथियों, पहला है बाह्य वृत्ति। श्वास को शरीर से बाहर निकाल कर रोकना, इसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं। बाहर जितने समय उसे सुखपूर्वक रोका जा सके, रोक कर उसकी परीक्षा करना कि वह कितने समय तक गहरा ठहरा है तथा वह ठहरा है। संख्या द्वारा इसके समय का अनुमान करना कि कितनी गिनने तक वो ठहरा रहा। फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाने का अभ्यास करना, जिससे यह लंबे समय तक रुकने वाला हो जाता है। साथियों, दूसरा अभ्यास अभ्यंतर वृत्ति। श्वास को पूरक करके अर्थात भीतर खींचकर उसे स्वाभाविक रूप से रोके रखना, यानी स्वाभाविक रूप से कितना रुकता है उसके समय को गिनती द्वारा देखना। फिर धीरे धीरे इस अवधि को लंबा करने के लिए गिनती को बढ़ाते जाना। लंबे समय के अभ्यास के बाद यह अपने आप भीतर तक रुक जाता है। यह किस स्थान पर रुका रहता है इसे भी देखते जाना है। इसे मध्यम कुंभक कहते हैं। मित्रों, तीसरा है स्तंभ वृत्ति। उपयुक्त दोनों प्रकार के अतिरिक्त तीसरा स्तंभ वृत्ति कुंभक है। इसमें श्वास प्रश्वास के चलते समय जहाँ वहाँ उसी रोक देना स्तंभ वृत्ति कहलाता है। इसमें सुखपूर्वक जितना रुक सके रोकना तथा गिनती अथवा समय से
उसकी अवधि का ध्यान रखना एवं धीरे धीरे उसकी अवधि को बढ़ाना तथा किस स्थान पर यह रुका है इसका ध्यान रखना, इसे केवल कुंभक भी कहा जाता है। मित्रों, इन तीनों प्राणायाम के रेचक, कुंभक व पूरक की गति प्रत्येक व्यक्ति में आरंभ में देश, काल एवं संख्या की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकती है। आरंभ में किसी का समय लंबा होता है व किसी का कम। अभ्यास से किसी की गति को धीमा किया जा सकता है जिससे वो लंबे समय तक रोका कर सकता है। साथियों, जब तक यह लंबे समय तक रुक जाता है तो इसे चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। इससे उसे आत्म अनुभव का लाभ शीघ्र मिल जाता है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।